गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने 6 टाइप के पॉलिनोमियल डिस्कस किए थे। आज हम उन 6 टाइप के पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम एक एक का जनरल फॉर्म यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म की बात करते हैं, क्या होगा जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जनरल फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। देखिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है, तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 4 होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले x टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन सभी टर्म्स के कोफिशिएंट लगा दीजिए। x टू दी पावर 4 के कोफिशिएंट को हम a लिख सकते हैं, x टू दी पावर 3 के कोफिशिएंट को b लिख सकते हैं, x टू दी पावर 2 के कोफिशिएंट को यहाँ पर c लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1 के कोफिशिएंट को d लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0 के कोफिशिएंट को e लिख सकते हैं। अब टोटल टर्म्स हमारे पास कितना आ चुका है? 5, 1 2 3 4 5 टर्म्स। अब इन 5 टर्म्स को आप ऐड कर दीजिए, इन 5 टर्म्स को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है? इसमें हमने x वेरिएबल यूज किया है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज ए पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x, ठीक है। तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x। अब देखिए, x टू दी पावर 1 को तो हम डायरेक्ट x ही लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1 लिख दीजिए या फिर x लिख दीजिए, दोनों सेम ही होते हैं। अब किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 इंटू ई, तो ये डायरेक्ट e बन जाएगा। तो ये जो लास्ट में होता है इसे हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट टर्म, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 0। क्लियर? तो ये क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 दैट इज a इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी वैल्यू ऑफ a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन जो कोफिशिएंट होगा x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पर, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आप ले सकते हैं, बट कभी भी 0 नहीं ले सकते, ठीक है। 0 से लग कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। px इज इक्वल टू माइनस 2x टू दी पावर 4 प्लस 7 x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। तो बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? इसमें हाईएस्ट पावर 4 है ना, हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 क्या है? -2 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वैल्यू ऑफ a क्या है? -2। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है? 7 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वैल्यू ऑफ c क्या है? 7। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? +5, तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ d कितना है? सॉरी, ये उल्टा हो गया, a यहाँ पर b होगा, यहाँ पर क्या होगा? c। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? c बोलते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ c क्या होगा? सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? 5। इट मीन्स वैल्यू ऑफ c क्या होगा? 5। एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास? -8, तो हम इसे कह सकते हैं वैल्यू ऑफ d इज -8। एंड कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं x टू दी पावर 0। तो देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? e क्या होता है? कांस्टेंट टर्म या फिर x टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट, तो वो क्या होगा? 3। तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू 5, d का वैल्यू -8 और e का वैल्यू क्या होगा? 3। समझ में आया? तो ये क्या होगा? एक
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया सबको? एक और एग्जांपल समझिए, देखिए px इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 8x प्लस 12। देखिए क्या हम इसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं? देखिए इसमें डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 4, डिग्री 4 है, तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें कोफिशिएंट बताइए, इसमें वैल्यू ऑफ a क्या है 5, वैल्यू ऑफ a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, तो a का वैल्यू हमारे पास 5 है। b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा इसमें, b का वैल्यू इसमें 0 होगा, क्योंकि b क्या होता है x कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, इसमें x क्यूब का टर्म ही नहीं है, तो इट मीन्स इसमें b का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, b का वैल्यू तो इसमें 0 होगा, क्योंकि इसमें x क्यूब का टर्म ही नहीं है। अब देखो इसमें बताइए इस पोलिनोमियल में c का वैल्यू क्या होगा, c क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसमें एक्स स्क्वायर का तो टर्म ही नहीं है, तो इसमें c का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, c का वैल्यू भी 0 होगा। आप बताइए इसमें d का वैल्यू क्या होगा, d क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो है इसमें हमारे पास -8, तो ये क्या होगा -8 वैल्यू ऑफ d। ठीक है, और e क्या होगा, e क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये जो लास्ट में 12 होगा ये क्या होगा वैल्यू ऑफ e। समझ में आया? तो इस पॉलिनोमियल में a का वैल्यू 5 होगा, b का वैल्यू 0 होगा, c का वैल्यू 0 होगा, d का वैल्यू -8 होगा और e का वैल्यू क्या होगा 12। क्लियर, सबको समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो देखिए थर्ड क्या होगा, ये तो सेकंड होगा ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमें लिखना है, तो जनरल फॉर्म इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है डिग्री इसका 3 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, तो इसका हम जनरल फॉर्म ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले x की पावर 3 लिख लीजिए, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 0। अब इन 4 टर्म्स के कोफिशिएंट लिख दीजिए, x टू दी पावर 3 के कोफिशिएंट को हम a कह सकते हैं, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम b कह सकते हैं, x टू दी पावर 1 के कोफिशिएंट को हम यहाँ पर c लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0 के कोफिशिएंट को d लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 4 टर्म्स बन चुका है, 1 2 3 4, इन सब को प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए x टू दी पावर 1 को तो हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू डी, तो d बन जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन चुका है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हमने वेरिएबल x यूज किया है, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज ए पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x। देखिए जैसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक कंडीशन था a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी एक कंडीशन यूज होगा, क्या कंडीशन क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी कंडीशन क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a का वैल्यू आप 0 यूज नहीं कर सकते, ठीक है। a का वैल्यू आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, बट कभी भी यहाँ पर 0 यूज नहीं कर सकते, तो ये इसमें कंडीशन होगा। अगर आपने यहाँ पे 0 यूज कर लिया तो 0 इंटू एक्स क्यूब, ये पूरा टर्म्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा फिर, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, b c d इनमें से इन तीनों का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका जनरल फॉर्म। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, जिससे हम ले सकते हैं px इज इक्वल टू -2 एक्स क्यूब प्लस 9, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, इसका डिग्री 3 है,
अब आपको देखना है इसमें वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। तो इस पोलिनोमियल में ए का वैल्यू बताइए। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, -2। तो यहाँ पर ए का वैल्यू तो -2 होगा। अब बी का वैल्यू बताइए इसमें क्या होगा। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें बी का वैल्यू तो क्या होगा, बी का वैल्यू इसमें 0 होगा। अब इसमें सी का वैल्यू बताइए क्या होगा। सी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसमें तो एक्स का टर्म ही नहीं है, तो इसमें सी का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। सी का वैल्यू भी 0 होगा। अब डी का वैल्यू क्या होगा, डी क्या होगा इसमें, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 9। तो हम कह सकते हैं इसमें डी का वैल्यू क्या होगा, 9। तो देखिए इसमें ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0 और डी का वैल्यू क्या होगा, 9। ये ए बी सी डी क्या होंगे, कोफिशिएंट, इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए एक और एग्जांपल समझिए। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए क्या ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, एक्स क्यूब, क्या ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, बिल्कुल ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, 3 है। अब आपको बताना है इस पोलिनोमियल में ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले ए का बताइए क्या होगा। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1। तो हम कह सकते हैं इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब बी का वैल्यू बताइए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो इसमें बी का वैल्यू क्या है, 0। अब सी का वैल्यू बताइए। सी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें एक्स का टर्म ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, सी का वैल्यू भी इसमें क्या है, 0। और डी का वैल्यू कितना है बताइए। डी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो इसमें डी भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल में आप ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं कर सकते, बाकी बी सी डी का वैल्यू 0 कर सकते हैं। समझ में आया सबको। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप का पोलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको रब कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप का पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, थर्ड टाइप, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होता है, देखिए इसका जनरल फॉर्म पहले देखते हैं क्या होगा। जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 3 नहीं होता, 2 होता है। ठीक है, डिग्री कितना होता है इसका, 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2। तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं x⁻², फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए x⁻1, फिर x⁻0, ऐसे लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2 होता है, तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 होगा। अब इसमें कोफिशिएंट लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a लिख सकते हैं, x का पावर 1 इसका कोफिशिएंट आप b लिख सकते हैं, x⁻0 इसका कोफिशिएंट आप c लिख सकते हैं। अब इन तीनों टर्म्स को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, x⁻1 को तो डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं। x⁻0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × c, ये तो पूरा c हो जाएगा। अब देखिए इस पोलिनोमियल में हमने वेरिएबल कौन सा यूज किया है, x। तो इसे आप बोल सकते हो दिस इज ए पोलिनोमियल p इन वेरिएबल x। ठीक है, तो ये क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होगा। इस क्यूबिक पोलिनोमियल में कंडीशन अप्लाई हुआ था, बाई क्वाड्रेटिक में भी एक कंडीशन अप्लाई किया था, इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होगा। कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा बताइए। इसका कंडीशन क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। आप a का वैल्यू इसमें कभी भी 0 नहीं ले सकते।
तो यहाँ पे जो ये a है, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें आप 0 नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? अगर आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 ले लिया तो ये तो 0 बन जाएगा, और ये 0 बन जाएगा तो फिर पॉलिनोमियल तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर तो एक पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आपको a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम ले सकते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें आप बताइए वैल्यू ऑफ a क्या होगा? वैल्यू ऑफ a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब b क्या होता है? b क्या होता है? b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -3। तो आप कह सकते हो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है? -3। ठीक है, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? 7। तो इसे लिख सकते हैं आप c का वैल्यू कितना है हमारे पास? 7। ठीक है, तो इसमें आप b का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, c का वैल्यू आप 0 भी ले सकते हैं, बट a का वैल्यू कभी 0 नहीं ले सकते। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए। एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए। px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस √2। बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आपको बताना है इसमें वैल्यू a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। a बताइए पहले क्या होगा? a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? a इज इक्वल टू 5, a का वैल्यू 5 है। b बताइए क्या होगा? b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसमें तो x का टर्म ही नहीं है, तो इसमें b का वैल्यू तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, b का वैल्यू हम इसमें 0 ले सकते हैं। c का वैल्यू क्या होगा? c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? √2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं c का वैल्यू क्या है हमारे पास? √2। मैंने बोला है ना, c का वैल्यू आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, रेशनल भी ले सकते हैं, इरेशनल भी ले सकते हैं, डेसिमल भी ले सकते हैं, फ्रैक्शनल भी ले सकते हैं, बट कभी भी, हाँ इसमें कोई भी ले सकते हैं, बट a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेंगे। तो समझ में आया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, कंडीशन क्या होता है इसमें, और डिग्री कितना होता है, शायद ही आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फोर्थ टाइप का कौन सा होता है पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ टाइप क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, फोर्थ टाइप का पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म की बात करते हैं, क्या होगा जनरल फॉर्म? क्या होगा इसका? इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए आपको पता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 1 होता है, तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर तो 1 ही होगा, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, x⁻1, फिर क्या होगा? x⁻0, और इसके बाद x⁻1 -2 वो नहीं लेना है, क्योंकि पॉलिनोमियल में कभी भी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर आप वेरिएबल का जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसको आप नेगेटिव नंबर लेंगे तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का ये डेफिनेशन होता है कि उसमें एक्सपोनेंट वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, रूट में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए, अब ये दो टर्म्स इसमें हो सकती हैं। अब इन दोनों के कोफिशिएंट लिखिए। इसका कोफिशिएंट आप a लिख सकते हो, इसका b लिख सकते हो, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। अब x⁻1 को तो हम डायरेक्ट x लिखते हैं, और x⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 × b ये 1 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हमने वेरिएबल x यूज किया, तो इसे हम px ले सकते हैं, px इज इक्वल टू दिस वन। तो ये क्या होगा हमारे पास? एक लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब जैसे आपको पता है हर एक पॉलिनोमियल में एक कंडीशन अप्लाई होता है, तो इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होगा। कंडीशन इसमें क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू 0।
कभी भी ए का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। इस लीनियर पोलिनोमियल में कभी भी हम ए का वैल्यू, ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हम कभी भी 0 नहीं ले सकते। अगर आपने यहाँ पे 0 ले लिया तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा और ये लीनियर पोलिनोमियल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम ले सकते हैं px इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो ये क्या है, हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, 1 है। अब इसमें आपको a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। a कितना होगा, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इसमें देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वैल्यू ऑफ a कितना है, 7। अब b देखिए, b क्या है, b क्या होगा इसमें, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इसमें कितना है, -2। हम कह सकते हैं b का वैल्यू इसमें क्या होगा, -2। क्लियर, समझ में आया सबको। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम ले सकते हैं सेकंड एग्जांपल में px इज इक्वल टू -2x। ये भी क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। ठीक है, इसमें a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। और b का वैल्यू इसमें क्या होगा, b इसमें 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होता है इसमें b। तो इसमें तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब b का वैल्यू इसमें क्या होगा, 0 होगा। तो समझ में आ गया सबको क्या होगा, ये लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा होता है, इसमें कंडीशन क्या होती है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ टाइप का पोलिनोमियल क्या होगा, फिफ्थ टाइप के पोलिनोमियल पे आ जाता है। फिफ्थ टाइप का पोलिनोमियल क्या होता है बताइए। फिफ्थ टाइप का पोलिनोमियल होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो लिखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल, फिफ्थ को लिखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म समझिए क्या होता है, जनरल फॉर्म समझिए। जनरल, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा। आपको मालूम है कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री होता है 0। तो यहाँ पर इसका जनरल फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं, x टू दी पावर 0, फिर x टू दी पावर -1 तो हम नहीं ले सकते, x टू दी पावर -2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, x टू दी पावर 0। अब इसका कोएफिशिएंट हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, a। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या ले सकते हैं यहाँ पर, a। तो ये क्या बन जाएगा, a x टू दी पावर 0। इसे हम px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, px इज इक्वल टू a x टू दी पावर 0। तो ये क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। आप जानते हैं इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होगा, इसमें कंडीशन अप्लाई क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू यहाँ पर हम कभी भी 0 नहीं ले सकते, बाकी कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं। या फिर इस पोलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू, देखिए x टू दी पावर 0 का वैल्यू तो 1 होता है, ये तो 1 बन जाएगा, 1 इंटू a। ठीक है, px इज इक्वल टू a, ये क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो a यहाँ पे कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, बट 0 नहीं ले सकते। तो इसके एग्जांपल्स कुछ हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए इसके एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, तो 5 क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसे आप लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3, तो 1/3 भी क्या होगा, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। इसे भी आप क्या लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू 1/3। तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। और क्या क्या हो सकता है, px इज इक्वल टू √2, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। तो देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल में आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं, रियल कांस्टेंट नंबर, बट 0 नहीं लेना आपको। 0 को छोड़कर बाकी आप कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लीजिए, चाहे फ्रैक्शनल ले लीजिए, चाहे इरेशनल ले लीजिए, चाहे आप रेशनल ले लीजिए। ठीक है, बट कभी भी 0 नहीं लेना है। तो ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो एक बात आपको याद रखनी है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। और उसके बाद अगर आप होल नंबर में से 0 निकाल देंगे तो सारे होल नंबर भी क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर आप इंटीजर्स में से आप 0 निकाल देंगे तो ऑल इंटीजर्स भी क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। और उसके बाद
इंटीजर के बाद रेशनल, सभी रेशनल नंबर भी क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, बट उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है जीरो को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो डेसिमल है, चाहे फ्रैक्शनल है, रेशनल है, इरेशनल है, सब क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद लास्ट टाइप का पॉलिनोमियल क्या होता है, लास्ट टाइप होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल लास्ट टाइप क्या है हमारा, 6 टाइप का जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्लियर। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा जीरो पॉलिनोमियल का, इसका जनरल फॉर्म जीरो ही होता है, क्योंकि आपको पता है जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। डिग्री डिफाइन नहीं होता है तो इसका तो आप इसमें फिक्स ही नहीं कर सकते वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर हम फिक्स नहीं कर सकते, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जीरो ही होता है। जीरो को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं px = 0। ठीक है, तो ये क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। तो याद रखना है जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और इसका डिग्री क्या होता है, देखिए इसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है, इसका डिग्री फिक्स नहीं होता है। इसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। याद रखना है आपको, डिग्री इसका फिक्स नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हमारे जनरल फॉर्म कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने 6 टाइप के, ऑल 6 टाइप के पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म समझे, उसके एग्जांपल्स हमने समझे, उसमें जो कंडीशन अप्लाई होती है a ≠ 0 वो हमने यहाँ पर समझा। अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज 6 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का शेप कैसा होता है। जैसे अगर हम बात करें जो बाई क्वाड्रेटिक होता है उसका शेप एम शेप होता है, क्यूबिक का एन शेप होता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है, और लीनियर का कैसा होता है, लीनियर का स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल का भी स्ट्रेट लाइन होता है। ये सारे ग्राफ कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं।